हेलो दोस्त, नमस्कार। अगर आपका भी सपना है रेलवे में टीटी बनना, यानी कि सीसीटीसी बोलते हैं वैसे तो उसको, लेकिन इसी पोस्ट के थ्रू आप टीटी की एंट्री भी आपको यहीं से मिलती है। तो अगर आप भी रेलवे में सीसीटीसी यानी कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनने का एक सपना अपने अंदर देखते हैं, तो आपको रेलवे की कौन सी पोस्ट ये दिला सकती है, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले फॉर्म की बता दूं, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। कौन सा? आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी आपको 12वीं पास होना जरूरी है। चाहे आप आर्ट साइड से 12वीं है, चाहे कॉमर्स से, चाहे बायोलॉजी से, चाहे मैथ से, चाहे आप कैसे भी, आपने बस 12वीं पास होना जरूरी है। ठीक है ना। 50% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। और उसके बाद आपको एक फॉर्म निकलता है आरआरबी में एनटीपीसी यूजी करके, यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल करके, उसमें आप लोगों को देखना होगा। तो ये पोस्ट का नाम होता है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसको सीसीटीसी बोलते हैं। इसके बारे में मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दूंगा। क्या इसकी वर्क प्रोफाइल है, क्या इसकी योग्यताएं चाहिए, क्या इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, और क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन 12वीं पास होने की जरूरत आपको है। टाइपिंग टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती इसमें ना। अगर टाइपिंग नहीं आती तो आपके लिए बेस्ट पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 30 जनरल कैटेगरी, बाकी 5 साल आपको ओबीसी एससी एसटी को एज रिलैक्सेशन है, 3 साल ओबीसी को है। पे लेवल 3rd लेवल की जॉब है, 3 लेवल यानी 21,700 से 69,000 के आसपास, इस बीच में आपकी सैलरी रहती है। सिलेक्शन का प्रोसेस सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, डॉक्यूमेंट होता है, मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन। जॉब प्रोफाइल बुकिंग टिकट, फेयर कलेक्शन, पैसेंजर क्वेरीज, कैश हैंडलिंग, ये काम है। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें बस ये चीज टाइपिंग नहीं होती, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 लेवल का इसमें आपको देखने को मिलता है। अगर बात करी जाए कि इसके मुख्य काम क्या क्या हैं, तो ये टिकट जारी करता है, यानी कि टिकटिंग कार्य देखता है। पीआरएस यूटीआर जो टिकटिंग के कार्य है उनको ये देखता है। पूछताछ और यात्रियों की सहायता ये करता है। रिजर्वेशन करंट बुकिंग संबंधी काम ये करता है, जो रिजर्वेशन वगैरह ना पोस्टिंग के अनुसार करंट या रिजर्वेशन बुकिंग से जुड़े काम। नगद और राजस्व का हिसाब, यानी जो भी रेवेन्यू आता है उसका लेखा जोखा ये करता है अपने पास। पार्सल और लगेज संबंधी काम, कॉमर्शियल रिकॉर्ड रजिस्टर, और भी दायित्व इनके होते हैं। ड्यूटी इनकी शिफ्टिंग नाइट भी हो सकती है, मॉर्निंग भी हो सकती है, दोपहर भी हो सकती है। स्टेशन की कॉमर्शियल गतिविधियों में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, डीए सबसे बड़ा इनको मिलता है 60%। जो इनकी सैलरी होती है ना बेसिक पे, उसका 60% इनको डीए मिल जाता है। यानी अगर सैलरी 1 लाख है तो 60,000 रुपए डीए और मिलेगा। इस तरह से इनका एचआरए होता है। अगर आप एक्स श्रेणी यानी महानगर में हैं तो टोटल सैलरी का 30% आपको एचआरए मिलता है बेसिक का। अगर आप वाई श्रेणी के शहर में हैं तो 20%, और जेड श्रेणी में 10% आपको एचआरए मिलता है। पहले 8, 16 और 24 था, अब 10, 20 और 30% कर दिया 2026 से ही। ट्रेवल अलाउंस मिलता है, अपने जहां आप रहते हैं वहां से आपको अपनी ड्यूटी तक पहुंचने का जो ट्रेवल है वो अलाउंस आपको मिलता है। रेलवे का पास मिलता है, यानी खुद और अपने परिवार के लोगों को रेलवे में फ्री ऑफ कॉस्ट सफर करा सकते हैं ये। ठीक है। रिटायरमेंट के बाद भी इन्हें सुविधाएं मिलती हैं ऐसी। मेडिकल फैसिलिटी, यानी खुद की और अपने ऊपर आश्रित, जैसे बच्चे हैं, वाइफ है, माता पिता हैं, उनके लिए मेडिकल की भी सुविधा मिलती है, यानी फ्री इलाज हो जाता है। बच्चों की शिक्षा का भी इनको भत्ता मिल जाता है। ठीक है। तो बहुत कुल मिला के बढ़िया पोस्ट है। नाइट ड्यूटी का अलाउंस इनको मिल जाता है। यूनिफॉर्म का अलाउंस, यानी वर्दी की देखरेख के लिए 6,500 के आसपास का वार्षिक इनको मिल जाता है। एनपीएस के तहत इनका पैसा कटता है। नेशनल पेंशन स्कीम, यानी पेंशन भी मिल जाती है बाद में। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा या रेलवे कर्मचारी कल्याण योजना के अंतर्गत आती है। एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन इनको मिलती है। छुट्टी के दौरान गृहनगर भारत में कहीं भी यात्रा के लिए आपको मिल जाती है रियायत। पीएलबी बोनस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलता है, ग्रेचुइटी मिलती है। ठीक है। इनकी सैलरी का स्ट्रक्चर देख लो। बेसिक पे आपका निर्धारित है 21,700। ठीक है। उस पे डीए मिलता है 60%। 21,700 का 60% बन रहा है 13,020 रुपए। फिर आपको एचआरए, यानी कि घर का किराया, आप अगर एक्स सिटी में है तो 21,700 का 30%, वाई में है तो 20%, जेड में है तो 10%। और ट्रेवल अलाउंस आप समझो 1350 से 3600 रुपए के आसपास मिल जाता है। तो आपको अगर कुल वेतन देखना है तो लगभग 38 से 50 हजार के बीच में बैठता है ये।
डिफरेंट ये वेरी करता है, एक्स श्रेणी में है, वाई श्रेणी में है, जेड श्रेणी के शहर में आपकी पोस्टिंग है 38 से 50,000। इनकी डिडक्शन क्या होती है? मेजर डिडक्शन एनपीएस कंट्रीब्यूशन लगभग 10% हो जाता है 2170 रुपए। ग्रुप इंश्योरेंस का कट जाता है कुछ पैसा। इनकम टैक्स आपका अगर एप्लीकेबल है तो कट जाएगा। रेलवे क्वार्टर की लाइसेंस फीस आपकी कट जाती है और अदर डिपार्टमेंटल डिडक्शन आपके हो जाते हैं। ऐसे ही आपकी इन हैंड सैलरी, अगर आप एक्स सिटी में हैं जिसमें 30% एचआर है तो 41 से 45,000 रुपए सैलरी आपकी बनती है, लेकिन हाथ में आएगी 37 से लेके 41,000 के बीच। ऐसे ही वाई सिटी जिसमें 20% एचआरए है, 39 से 43,000 के बीच सैलरी बनेगी, लेकिन हाथ में आएगी 35 से 38,000, कुछ कटिंग हो जाएगी। और जेड सिटी में 10% एचआरए, 37 से 41,000 सैलरी बनेगी, लेकिन हाथ में आएगी 33 से 36,000 के बीच। ठीक है ना। ऐसे ही अन्य सुविधाएं मेडिकल की, रेलवे पास की, मैं बता ही चुका हूं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके प्रमोशन के बारे में। आपकी एंट्री होगी सीसीटीसी। पहला प्रमोशन आप देखो, लेवल 3 से डायरेक्ट लेवल 5 पे आओगे, सीनियर कमर्शियल क्लर्क टिकट क्लर्क। सेकंड प्रमोशन जो आपका होगा, लेवल 5 से लेवल 6 की जॉब हो जाएगी, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। और थर्ड प्रमोशन जो आपका होगा वो लेवल 7 की जॉब पे आ जाएगा, कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट। और फोर्थ प्रमोशन में आप गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे, असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर, एसीएम। लेवल 8 की जॉब है जिसकी सैलरी लगभग 1 लाख क्रॉस कर जाती है, लगभग नहीं कन्फर्म 1 लाख क्रॉस कर जाती है। तो लेवल 8 और गजेटेड ऑफिसर आप इससे बन सकते हो प्रमोशन लेते लेते। तो आपने भी अगर 12वीं पास की है और आप चाहते हैं रेलवे में कि मैं गजेटेड ऑफिसर बन जाऊं केवल 12वीं पास करके, तो आप इस पोस्ट सीसीटीसी की पोस्ट पे फॉर्म भरिए, यानी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरिए। उसमें साल दर साल सिलेक्शन होने के बाद प्रमोशन लेके आप गजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। तो ये इस पोस्ट का पूरा लेखा जोखा था। ऐसे ही सभी पोस्ट्स का लेखा जोखा हम आपको अपने इस वीडियो सेक्शन में देते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ, RWA रेलवे एग्जाम के साथ। थैंक यू वेरी मच।